गुड मॉर्निंग। सुबह के आई थिंक 7:30 बज रहे हैं। मैं 6:45 पर डेली उठ जाती हूँ, रोज़ का है मेरा। और चलो आज हम वज़न तोल के देखते हैं कितना हुआ है मेरा, कितना नहीं। मैं काम तो खुद पे कर रही हूँ, तो मशीन ना हम इसके नीचे रख देते हैं वरना विहान बाबू छेड़ता है। तो एक सेकंड में ट्राइपॉड यहाँ लगा के वेट देखती हूँ पहले, ठीक है। यहाँ लगा रही हूँ, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। अब करते हैं। मैंने इसलिए यहाँ लगाया ताकि ट्राइपॉड का वेट काउंट हो जाएगा ना इसमें, वरना। तो मैं अब आपको दिखा देती हूँ कितना है। ये देखिए 68.5। खुशी मिलती है जब हम कुछ गोल रखते हैं और उसका थोड़ा सा पार्ट भी अचीव कर लेते हैं। मेरा ना 62 है गोल और 68.5 पे आ गया है वजन मेरा। 1.5 किलो मैंने एक हफ्ते में कम किया है वजन, सिर्फ फ्रूट्स खा के, रोटियां कम करके और थोड़ा सा बस चलती फिरती हूँ बस। तो चलो सुबह का टाइम है और हम ये कमरे की सफाई कर लेते हैं पहले। से बात कर रही हूँ ना, तो सुबह के 9:30 बज रहे हैं और आपको भी ये जान के अच्छा लगेगा कि मैं सुबह जब उठी थी तब से मतलब 3 घंटे निकल गए हैं मेरे, और अच्छे निकले हैं। मेरे को ऐसे मतलब सुबह सुबह का दिन अगर थोड़ा ठीक निकलने लग जाए ना तो फिर पूरा दिन अच्छा निकलता है। तो मैं अपने ऊपर बहुत काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में अब ये रहता है कि प्लीज़ भगवान जी मेरी सुबह थोड़ी ठीक निकल जाए। क्योंकि ना सनी के जाने के बाद सुबह सुबह जैसे ही मैं सो के उठती हूँ थोड़ा चिड़चिड़ापन सा आ रखा होता है, और ना फिर थोड़ी सी भी चीज़ हो जाती है ना तो वही मतलब माहौल ऐसा हो जाता है ना वरना घर का। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए बस मैंने मम्मी को ये बोला था, मम्मी पापा जी को मैंने कहा मम्मी बस ना सुबह जब मैं सो के उठती हूँ ना उस टाइम 40-45 मिनट बस मुझसे थोड़ा बात मत किया करो, जब मैं अपने आप से बात कर लूँ तब ठीक है। तो मम्मी और बोलते ठीक है। तो फिर अब मेरा थोड़ा सा ना ठीक है, मैं शांत भी हूँ, थोड़ा पीसफुल भी महसूस करने लग रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है। और ना यहाँ पे पता है मैं बेड के गद्दे उठा उठा के ना झाड़ रही थी, क्योंकि ना कल ना मम्मी नमकीन खा रहे थे चाय के साथ बेड पे शाम को, तो कुछ नमकीन विहान बाबू ने खिंडा दी थी, जो कि ना उस टाइम रात को फिर क्या हुआ थके हुए थे तो बेड झाड़ने की इतनी हिम्मत नहीं थी, तो ऊपर ऊपर से थोड़ा ठीक कर लिया था। और आप सब बोलते हो कि नई बेड शीट्स भी ख़रीद लीजिए, तो ना मैं ना एक काम करूँगी, अपने जन्मदिन पे ख़रीद लूँगी। मेरा बर्थडे भी नज़दीक आ रहा है ना, तो अपने जन्मदिन पे कुछ बेड शीट्स ख़रीद लूँगी, ठीक है ना। एज अ गिफ्ट में मतलब खुद को गिफ्ट दे दूँगी इस तरीके से। क्योंकि अभी तो देखो मैं ना अभी खुद भी इतनी शॉपिंग नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा मेरा हाथ थोड़ा टाइट चल रहा है। ये महीना तो पूरा लगा लो अभी, और नेक्स्ट मंथ 1-1.5 महीने की बात है, 2 महीने की, उसके बाद थोड़ा सा फिर बाद में खुला खर्चा कर लेंगे। तो अभी थोड़ा सा इस चीज़ का ना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ना मेरे को अभी उस घर के जो घर अभी लिया है ना, मैंने लेने लग रही हूँ, उसके मुझे पूरे पैसे उतारने हैं। तो ना मैं अभी तो यही कोशिश कर रही हूँ कि जितने मेरे पास हैं उसमें जितना हो सके जमा हो जाए, और बाकी फिर आपको पता ही है मेरे को लोन लेना है। और ना कल पापा जी मुझे बोल रहे थे, बोलते कि ना यहाँ पे हिसार में और भी जगह निकले हुए हैं हाउसिंग के, तू और भर दे कोई फॉर्म। पर ना पता है मैंने रेट देखा ना, आपको भी हैरानी होगी, मतलब ग्राउंड फ्लोर का घर 12,80,000 रुपये आपको वो दे रखी है, मतलब बेस वैल्यू है। और वो भी सिर्फ और सिर्फ 38 गज का घर है। बताओ 12,80,000 से तो शुरू हो रहा है, और अगर उसकी मॉडिफायर वैल्यू है 10,000, इसका मतलब है कि अगर उस बट वैल्यू 20 लाख से कम का नहीं बिकेगा वो घर। बताओ 38 गज का क्या घर होता है, बताओ 20-20 लाख के, 18 लाख के ये रेट में जा रहे हैं। मतलब लूट मच रही है सच में, घर इतने महंगे जा रहे हैं। और फिर मैंने देखा जो फर्स्ट फ्लोर था उसका रेट था 7,80,000, तो इसका मतलब भी वो भी 13-14 लाख से कम नहीं जाएगा। तो सोच के देखो 38 गज का घर क्या होता है। 38 गज का घर जिसमें छत आपकी नहीं, ज़मीन आपकी नहीं, सिर्फ आपको पता ही है फ्लैट सिस्टम में क्या होता है। और वो भी कोई ऐसा नहीं है कि गुड़गांव में हो, दिल्ली में मिल रहे हो, आपको छोटे शहर में मिल रहे इतने महंगे, हिसार जैसी जगह में भी। तो आप सोच के देखिए कि प्रॉपर्टीज़ के रेट कहाँ जा रहे हैं अब। इसीलिए तो मैं सोचती हूँ, मैं मतलब मेरे दिमाग में ना हमेशा यही, आपने भी कभी नोटिस की होगी चीज़, हमेशा ना जोड़ने की रहती है। मतलब मैं ना आगे कुछ बढ़ोतरी करना चाहती हूँ। मतलब मेरे में ना ये चीज़ नहीं होती है कि मेरे पास पैसे अगर आते हैं तो कि ना मैं इसको यहाँ खर्च दूँ वहाँ खर्च दूँ। ठीक है, अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें मैं लेती हूँ, खाने पीने पे भी खर्चती हूँ, बच्चे पे भी लगाती हूँ, खुद पे भी लगाती हूँ, घर का भी सामान ले आती हूँ, लेकिन
फिर भी मेरे मन में ये ज़रूर रहता है कि मैं घर खरीदूँ, प्रॉपर्टी खरीदूँ, प्लॉट खरीदूँ, मेरे में ये चीज़ रहती है। क्योंकि हमारे ना जैसे हम मेरे मम्मी पापा जी के पास ना, मेरे पापा जी के पास खूब पैसा रहता था, क्योंकि मेरे पापा जी सरकारी नौकरी में थे तो सैलरी अच्छी आती थी। पर पापा जी ने ना अपने पैसे कभी भी घर की प्रॉपर्टी में, हाउसिंग में, इन चीज़ों में कभी नहीं इन्वेस्ट किए। उन्होंने हमेशा बच्चों की पढ़ाई लिखाई में और खुला हाथ रखा हमेशा। जैसे ना पैसे जितना, जैसे मान लो अगर पापा जी के 20,000 आएंगे तो पापा जी 35,000 लगा देते थे महीने के। तो हमारे घर में ना बचत की कमी थी कि बचत नहीं करी। तो लेकिन इस चीज़ से ना हमेशा से मेरे को मन में ये चीज़ रही कि देखो मेरे को बचत करनी है और घर खरीदना है। क्योंकि ना मेरे को वैल्यू समझ आती है कि किराए के घरों में रहना कितना मुश्किल काम हो जाता है, हर महीने पैसे देना, भरना। और खुद का चाहे छोटा सा ही हो, घर का एक खुद का एक ठिकाना तो होना ही चाहिए ना, चाहे 40 गज का ही हो, खुद का मकान हो, कोई कुछ कहने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं, ठीक है, अपने हिसाब से जैसे रहना है रहो। तो इसीलिए मेरे को ये चीज़ लगती है कि जैसे सन्नी के जाने के बाद ना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरी लाइफ तभी अच्छी होगी अगर मेरे पास रहने के लिए खुद का घर होगा। और इसीलिए मैंने ना सबसे पहले, जैसे ही मैंने यूट्यूब से थोड़े बहुत पैसे आने लगे तो सबसे पहले मैंने यही चीज़ सोची कि ना जितने भी आ रहे हैं ना वो पैसे डाउन पेमेंट में दे के हर महीने किस्तें बांधती रहूँगी, या फिर मैं अब लोन लूँगी। मैंने तो लोन का ही सोच रखा है, क्योंकि लोन लेने से क्या हो जाएगा ना कि पैसे ना जल्दी उतर जाएंगे, किस्तें बंधेंगी ना वो 7 साल। पता है जो ये अभी हाउसिंग के बहुत निकल रहे हैं, हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। इनमें बस अच्छी बात ये है कि इन घरों में ना आपको सिर्फ डाउन पेमेंट जमा करवानी होती है, फिर आपकी 7 साल की ना किस्तें बन जाती है। जैसे हर महीने की आप हिसाब लगा लो, मान लो 5 लाख रुपए हैं, उनकी किस्तें बंधी हैं आपकी 7 साल की, तो मान लो 5-6 हज़ार रुपये महीने के कटते रहेंगे आपके, और 7 साल में घर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके की है। लेकिन ना मैं तो पूरे ही भरूंगी पैसे, चाहे मैं लोन उठा के लूँ, कहीं से भी कर्जा लेके उठाऊँ। क्योंकि ना ये चीज़ आप समझिए कि ना इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, 10% इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, ये बात है। और यहाँ पे देखिए मैंने ना कमरे में भी झाड़ू लगा दिया। और आप ना कभी भी आप मेरी ब्लॉग्स देखते हो ना, मेरी बातें हमेशा यही होती है, घर लेना है, प्लॉट लेना है, वजन कम करना है, या फिर कुछ। आपने कभी नोटिस किया है कि मतलब मेरी जो सोच है हमेशा ना कुछ प्रोग्रेसिव सी रहती है कि हाँ मैं लाइफ में कुछ अचीव करूँ, कुछ करूँ, चाहे खुद पे ध्यान देने की बात है, या फिर आगे मतलब बढ़ोतरी करना चाहती हूँ हमेशा से मैं कि आगे कुछ करूँ लाइफ में, है ना। तो मेरे को बस मेरा एक सपना था, याद है मैंने बहुत टाइम पहले बोला था कि ना मेरे पास खुद का एक, चाहे छोटा सा ही हो, घर हो, ठिकाना हो, जहाँ पे मेरे को कहीं किसी की सुननी ना पड़े, कुछ भी ना बोले, आराम से मतलब विहान बाबू भी रहे। तो उस चीज़ के ऊपर मैंने अगर बोला तो मैंने काम किया, और मैंने आप सबके सामने ही देख लो मैंने वो चीज़ करके दिखाई। मैंने सिर्फ ऐसे नहीं है कि बोलने की हूँ कि मैं कुछ बोलती हूँ और वो काम करती नहीं हूँ, मैं करती हूँ। और अब वजन घटाने की भी बात है तो वो मैं कर रही हूँ। बस वो था मेरी लाइफ में टेंशन्स इतनी ज़्यादा थी ना सनी के जाने के बाद कि मुझसे डील नहीं हो पा रहा था। पर अब धीरे धीरे आप देखो मैं ना टाइट टी शर्ट्स पहनने लग गई हूँ। पहले ना मैं ढीले ढाले कपड़े पहनती थी, और अब देखिए टाइट टी शर्ट्स पहनने से ना मेरे को ये फ़ायदा हो रहा है कि ना अब मेरा ना मन करता है, मतलब आप समझ रहे हो ना, अब मैं खुद पे भी ध्यान दे पा रही हूँ, फैमिली पे भी, और मेरे को मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून आ रहा है, थोड़ी सी मतलब लाइफ में ना खुद को व्यस्त भी रखती हूँ, बिजी भी रहती हूँ। और ये देखिए घर के काम भी हो जाते हैं, ब्लॉग का ब्लॉग बन जाता है ना, तो ये भी चलो मेरे को अच्छा लगता है। क्योंकि ना कई बार जैसे क्या होता है रूम बिखरा हुआ होता है तो मैं सोचती हूँ चलो फटाफट सफाई हो जाएगी और ना एक ब्लॉग बन जाएगा मेरा यूट्यूब के लिए, वीडियो के लिए। तो आज थोड़ा घर खराब सा लग रहा था तो मैंने कहा पहले सफाई कर लेते हैं। और कल तो आपको पता ही है मैंने खाना नहीं बनाया था, कल मम्मी ने ही बना दिया था खाना। और मम्मी ने आज इतनी यमी चीज़ें बना रखी है ना, आप उनके ब्लॉग में ही देख लीजिएगा, मतलब इतनी टेस्टी। और ना लेकिन मैं नहीं खा रही हूँ, फिर भी आप देख लीजिए। और यहाँ पे ना मैं पापा जी और को बोल रही थी कि ना ये ना पैंट और शर्ट ज़मीन पे मत फेंका कीजिए पापा जी, कपड़े ना ज़मीन पे कभी नहीं गिरे हुए होने चाहिए ना, ये थोड़े से कहते हैं कि घर में मनहूसियत लाते हैं अगर कपड़े ज़मीन पे बिखरे हो। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि ना जैसे कुछ यूट्यूबर्स हैं, देखिए इस बात को मैं मतलब मेरे को अपने आप से लेना देना होता है, सिर्फ मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं होता। पर पता है क्या होता है कि ना कुछ यूट्यूबर्स क्या करते हैं ना, मेरा नाम ले लेके ना मतलब मेरे को
उल्टा सीधा बोलते हैं या इनडायरेक्टली बोलते हैं, ये कह देंगे कि ना मेरे सब्सक्राइबर ने ये बात बोली वो बोली। मुझे एक बात बताइए, मैं आप सब पब्लिक से बात कर रही हूँ कि अगर मैं किसी को कुछ गलत जाके बोलूँ तब तो कोई मेरे को आके कुछ बोले, ठीक है। अब जैसे कि नेता है हमारी, जैसे सरकार है, मोदी है, अगर मोदी किसी को, मोदी जो है हमारे वो किसी को जाके कुछ उल्टा बोले तब तो आप उनको कुछ बोलो। लेकिन अगर उनको कोई पसंद करता है और वो आके किसी को कुछ बोल रहा है तो आप फिर ऐसे में आप मोदी को थोड़ी बोलोगे कि उसने कुछ बोला या वो ऐसे कर रहा है, उसने थोड़ी कुछ करा है। आप ये बात सोचिए ना। मतलब मैं तो कुछ इतनी बड़ी नहीं हूँ, मैं तो नॉर्मल छोटी सी एक यूट्यूबर हूँ। बस थोड़े से बस मेहनत करके थोड़ी किसी तरीके से बस अपने घर का खर्चा चला लेती हूँ, अपने बच्चे को पाल रही हूँ। मैं तो बस आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ, जो मतलब मेरे ऊपर ऐसी ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। मतलब मुझे एक बात बताइए, मेरी आज तक मेरे को 7 महीने हो जाएंगे यूट्यूब पे आए। 7 महीनों में मैंने किसी को कुछ उल्टा बोला हो या कुछ कहा हो या मैंने कुछ कहा हो तब तो कोई मुझे बोले तो मुझे समझ आता है। जब मैं किसी को कुछ कहती ही नहीं हूँ, सिर्फ अपने काम से काम रखती हूँ, अपनी वीडियोज़ में मैं चाहे मेरी मम्मी पापा से लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, चाहे मैं कुछ करती हूँ, लेकिन वो मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें करती हूँ। चाहे मैं सही करती हूँ या गलत, हो सकता है मैं भी कहीं ना कहीं गलत हो सकती हूँ, लेकिन मैं किसी को गलत तो नहीं बोलती ना। मुझे ये बताइए, मैं किसी को गलत बोलती हूँ, चाहे मैं घर अपना गंदा रखूँ, चाहे मैं बेकार रखूँ, चाहे मैं कैसी भी रहूँ, चाहे मैं अपनी मम्मी से लड़ती हूँ, पापा से लड़ती हूँ या पापा से प्यार करती हूँ, नहीं करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, लेकिन मैं आपको तो जाके किसी को कुछ नहीं बोलती ना। मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं जब आपको कुछ बोलती ही नहीं हूँ, किसी का नाम नहीं लेती अपनी वीडियोज़ में, अपनी वीडियो में मैं सिर्फ अपनी ही बातें करती हूँ और अपना ही होता है, मेरा सब कुछ खुद का ही होता है। तो आप मुझे अपनी वीडियोस में पॉइंट कर करके मुझे क्यों उल्टा बोलते हो या मेरे को क्यों बकवास करते हो या किसी गलत बोलते हो, जबकि मैं किसी को कुछ कहती ही नहीं हूँ। मुझे तो ये बात नहीं समझ में आती और मुझे ये बात सही भी नहीं लगती है ना जी। तो जी मैं बस इतना कह रही थी कि देखिए मैं यूट्यूब पर हूँ। यूट्यूब एक ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म है, जब आप ब्लॉगिंग कर रहे होते हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ आप सबके सामने रखते हो, तो कई बार ऐसी चीज़ें भी आप अपनी पर्सनल बातें बता जाते हो जो कि शायद आपको नहीं बतानी चाहिए, लेकिन आपको मतलब जैसे आप मुझे देखते हो, लेकिन आपको ये लगेगा कि हाँ ये निधि को ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए थी वीडियो में या वो चीज़ नहीं बतानी चाहिए थी। लेकिन कई बार क्या होता है, इंसान की ना सिचुएशन ऐसी हो जाती है, कुछ ऐसी सिचुएशंस में इंसान फंस जाता है, उसके बाद वो कुछ डिसीजंस लेता है और कई बार भावनाओं में आके वो कुछ बातें ऐसी भी शेयर कर देता है, क्योंकि वो मेरा काम ही अपनी पर्सनल लाइफ आप सबके साथ शेयर करना है। तो उसमें कई बार मैं कुछ ज़्यादा पर्सनल चीज़ें भी आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ कहीं ना कहीं। कई बार इस चीज़ में हो सकता है फिर मैं गलत भी दिखती हूँ आप सबको, या मुझसे भी हो सकता है गलतियाँ हो जाती हैं। मैं कोई परफेक्ट इंसान तो नहीं हूँ, ठीक है, गलतियाँ होती है। मैंने भी वो घर खरीदा था तो मुझे सब कह देते हैं कि ना आप उस घर में फिर क्यों नहीं रहते, आपने लिया था तो आप मुझे एक बात बताइए, मैं भी आप जैसी ही हूँ, ठीक है। लाइफ में कभी कोई दिक्कतें आती है तो इंसान कुछ फैसले लेता है, मैंने भी वो फैसला लिया था। उस टाइम सिचुएशन बहुत ख़राब थी या कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी पर्सनल लाइफ में, दिक्कतें थी, जो मुझे घर लेना पड़ा, जब मुझे फर्नीचर खरीदना पड़ा, सामान लेना पड़ा, मैंने एक एक चीज़ ली। मैं क्या बेवकूफ़ हो गया जो इतना कुछ करूँगी, इतना खर्चा लगाऊंगी। उसके बाद बात आती है कि वहाँ रहने ना रहने की, तो उसके बाद चीज़ें कुछ थोड़ी ठीक हुई, लाइफ में सही होने लग गई थी। तो इंसान ना एक बात बताइए, आपके भी घरों में कभी ऐसा हुआ होगा, आपने कभी रिलेट कर सकते हो कि मान लीजिए कि आपके घर में कभी मनमुटाव हुआ हो या कुछ बात हुई हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि जैसे बहू बेटे हैं, कई बार क्या होता है कि अलग रहने लग जाते हैं परिवार से, लेकिन कुछ महीनों बाद जब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, मतलब परिवार आपस में फिर से जुड़ने लग जाता है, तो वापस आके भी रहने लग जाते हैं। ऐसा भी तो होता है ना। या फिर कई बार क्या होता है कि आपस में भाई बहन ही आपस में कुछ टाइम बात नहीं करते हैं, उनमें मनमुटाव चलता है और बाद में 1 साल तक बात नहीं करेंगे और उसके बाद बिल्कुल पहले जैसी चीज़ें हो जाती हैं। तो सिचुएशन को आप बिल्कुल ऐसे मत लेके चलिएगा कि ऐसे ही होगी, कई बार ऊपर नीचे ऐसे चलता रहता है, या लाइफ ऐसी ही है। तो मेरे फैसले भी मैंने आपको बताया है कि वो वाला जो
घर है वो मैं छोड़ दूंगी, एक बार मेरे को ना वो वाला घर मिल जाए। अभी अलॉटमेंट लेटर जैसे ही आता है उस घर पे काम करवा के सारा फर्नीचर अब दोबारा तो खरीदना नहीं है, जो लिया है वही वाला यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। और इंसान से गलतियां होती हैं, हो सकता है देखो आपने मेरे को ये बात बोली थी, मेरे को पता है कि आपको ये चीज़ लगती है कि मैंने मेरे पापा जी की वो वाली बात यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बता दी, इसलिए आपको लगता है कि ना कहीं शायद मैं गलत दिखती हूँ आपको। लेकिन ठीक है, मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बस इतना कहती हूँ कि मैं उस टाइम ऐसी सिचुएशन में नहीं थी। अगर मैं अकेली उस चीज़ को हैंडल करती तो मैं कर लेती, मैं नहीं कर पाई क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी उस टाइम, मेरे से नहीं हो पा रहा था, मैं अकेली डील नहीं कर पा रही थी, मुझसे नहीं हो पा रहा था। मैंने बात पहले भी बोली, अगर मेरे हस्बैंड होते मेरे साथ या फिर और कुछ मेरे उस टाइम सपोर्ट होता या कुछ भी होता तो मैं वो चीज़ें नहीं बताती, लेकिन इतनी ज़्यादा वो हो गई थी ना, बहुत तकलीफ हो गई थी चीज़ें मेरे लिए, तब मैंने यहाँ पर शेयर करी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और परिस्थितियाँ, सिचुएशन, आपको ना जैसे किसी को जज करने से पहले ना उसकी जगह एक बार रहकर आपको सोचना चाहिए कि वो किस चीज़ की कैसी सिचुएशन फेस कर रहा है इंसान, वो क्या क्या चीज़ें देख रहा है, वो इंसान लाइफ में क्या एक्सपीरियंस कर रहा है और किन चीज़ों से निकल के वो काम कर रहा है। तो उस चीज़ों को लेके सोच के चलना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में मैं नहीं कहती कि आप मेरे को मेरी सिचुएशन में देख के रखो, लेकिन एक बार थोड़ा सा सोच के देखिए कि उस सिचुएशन में अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मतलब आप सोच के देखिए कि गलतियाँ तो मेरे से भी हो सकती हैं, इंसान ही हूँ मैं भी, लेकिन हर चीज़ में भी बिल्कुल जज ऐसे नहीं करना चाहिए ना कि हाँ ऐसे है वैसे है। और एक चीज़ जो मैं आपको बता रही थी कि देखो किसी को गिरा के उठना अच्छी बात नहीं होती है, कि आप ना कभी भी किसी को ना ये कह के कि इसमें दूसरे इंसान में 50 कमियां दिखा के ना अपने आप को गुणी नहीं बना सकते, अपने आप की क्वालिटीज़ नहीं दिखा सकते हो आप। मैं कभी ये नहीं कह सकती कि ना मेरे पड़ोसी के घर की लड़की है जो वो उसमें 10 कमी है, उसको ये नहीं आता वो नहीं आता इसलिए मैं अच्छी हूँ, क्योंकि मैं इसलिए मैं ऐसी नहीं करती हूँ, मैं उसकी तरह ऐसे नहीं करती हूँ। अगर वो लड़की लड़कों के साथ घूमती है मैं नहीं घूमती तो मैं अच्छी हूँ, नहीं, कंपेयर तो करना ही नहीं चाहिए। हर इंसान अपनी तरफ से एक अलग इंसान होता है, तो ये चीज़ कहना तो बिल्कुल ही गलत है। और किसी को ये कह के कि हाँ मतलब वो ऐसे करती है मैं ऐसे नहीं करती, तो वो चीज़ तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप इस चीज़ से क्या कर रहे हो कि अब दूसरे बंदे के साथ अपनी लाइफ को जोड़ रहे हो या कंपेयर कर रहे हो, जो कि सही नहीं है। उसकी लाइफ है, उसको जो करना है करने दो। अगर मेरी लाइफ है, मैं अगर गलत भी होंगी तो मेरे को देखने वाले मुझे बोलेंगे, ठीक है, कि हाँ निधि ये चीज़ सुधार लो, वो कर लो। लेकिन हाँ ये जो यूट्यूब पे मतलब मेरे ऊपर जो वीडियोस बनाते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं, उल्टा सीधा मेरे बारे में बोलते रहते हैं कि ऐसी है वैसी है, घर गंदा रखती हूँ, मैं घर गंदा रखती हूँ अच्छा रखती हूँ। अगर आपका घर तो साफ रहता है ना, तो आप अपने काम से काम रखिए, आप अपनी वीडियोस बनाइए, अपना घर दिखाइए, अपना साफ घर दिखाइए ना, अपना साफ घर दिखाइए। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं कि किसी एक ही इंसान के पीछे पड़ जाना पूरी तरीके से, हर कोई ऐसे मतलब करे तो अच्छा नहीं लगता। और खुद को उठाने के लिए किसी को गिराना नहीं चाहिए। और ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। मुझे कुछ बातें और करनी थी तो चलो बाद में ही करूँगी। और मेरा बाबू दरवाजे पे खड़ा रो रहा है तो इस बार 1 मिनट रुकिए, 1 सेकंड रुकिए। बाबू खोल रही हूँ, मैंने दरवाजा बंद कर दिया था और वो दरवाजा नॉक कर रहा है। आजा आजा बाबू आजा आजा, ए मेरे बच्चे आजा, बच्चे आजा, हाथ आजा आजा, उंगली आजा, चलाना सिखाऊंगी तेरे को मैं, आजा। तो जी इस वीडियो का मैं एंड कर रही हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सबके लिए नहीं कह रही हूँ मैं, बस कुछ लोग थे जो ऐसा कर रहे थे, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। मैं किसी के बारे में किसी का नाम नहीं लेती, कुछ नहीं, अपने काम से काम रखती हूँ। तो बाकी लोग अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हैं, मुझे इस बात समझ नहीं आती है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। हाँ बाय बाय विहान, टाटा।